Hello everyone, welcome back to the class. Last time beta, we already finished the entire chapter 2 in one shot. Now it's time to next chapter number 7, right, of NCERT beta, coordinate geometry. बहुत ही इजी चैप्टर है, चाहे तो वन शॉट में कंप्लीट कर सकते हैं बट लेट्स सी, अगर फिनिश होता है तो कर लेंगे, अदरवाइज तो इश्यू नहीं है ना। तो भी चैप्टर तो बेटा समझने से पहले उसमें कितनी चीजें आ रही है वो देखना जरूरी होता है, राइट। वैसे आप देखो बेटा, इस चैप्टर में वैसे 4 ही चीज है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन आप सबको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, पर कोई बात नहीं, तो भी उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद 3 अलग अलग टाइप के फॉर्मूले आएंगे बेटा इस चैप्टर में, जो आपको 1 बाय 1 सारे स्टडी करने हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इजीली आंसर ला सकते हैं, वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस डन, चैप्टर ओवर, इतनी चीजें है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी आपको 9th स्टैंडर्ड में आ चुका है। आपने 9th स्टैंडर्ड में कितनी चीजें पढ़ी थी बेटा, राइट, दैट इज सबसे पहले आपने उसको ग्राफ आपने समझा था बेटा, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना, जिसको एब्सिस एंड ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने पॉइंट तो प्लॉट करना सीखा था, है ना, ग्राफ में से मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा 0 1 2 3, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि एक पॉइंट प्लॉट करो 1,1, तो आप यहीं पे प्लॉट करो तो बेटा है कि नहीं। मैं आपको ये बोलूं बेटा कि 1,4 प्लॉट करो, राइट। पहले हमने प्लॉट किया बेटा 1,1, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं बेटा कि 4,1 प्लॉट करो, तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 1, कहां पे पॉइंट आएगा, यहां पे आएगा बेटा, है ना। ये 2 पॉइंट हमने प्लॉट किया। अब मैं आपको ये पूछूं बेटा कि ये जो दोनों पॉइंट आपने प्लॉट किए हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये मुझे बताओ, ठीक है। सॉरी, चलो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं बेटा ए, इस पॉइंट को ले लेता हूं बी, ठीक है। यहां पे ए आ गया, ये बी आ गया, इससे बीच का मुझे डिस्टेंस बताओ कितना है। तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को ये चीज आती ही है, राइट। वो बताओ तो सर यहाँ पे 1 2 एंड 3 का गैप है, मतलब 3 यूनिट होगा, बिकॉज ग्राफ में क्या, अगर क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर, देन वी विल अप्लाई इट, अदरवाइज हम लिखते थे बेटा यूनिट, है ना। तो इसका कितना डिस्टेंस होगा बेटा 3 यूनिट, है कि नहीं, इजीली आ गया, राइट। वैसे मैं अगर वाई एक्सिस पे बोलूं बेटा, तो चलो मुझे तो प्लॉट करते दो पॉइंट बेटा, दैट इज पॉइंट नंबर सी, दैट इज 1,5। कौन सा पॉइंट है बेटा 1,5, मतलब 1 कौन सी वैल्यू हुई x एंड y की वैल्यू क्या हुई 5, x एंड y, ये रहा पॉइंट, है ना। 1,5 पॉइंट हुआ है बेटा ये c। अब मैं बोलूं बेटा कि जो AC है उसका डिस्टेंस मुझे बताओ, ये जो AC है बेटा उसका डिस्टेंस मुझे बताओ। तो सिमिलरली जैसा हमने यहां पे किया वैसा आप यहां पर भी कर सकते हो, है कि नहीं, राइट। तो कितना होगा बेटा 1 2 3 एंड 4, वैसा करो तो 5 - 1 4, राइट। मतलब इसका भी आंसर, एसी का आंसर कितना आएगा बेटा 4 यूनिट, ठीक है। वैसे ही एबी का आंसर कितना आएगा बेटा, एबी का 3 यूनिट्स, है ना। तो इश्यू बेटा, तो आप इजीली मुझे बता पाए डिस्टेंस वाई, उससे पीछे का रीजन क्या है बेटा, बिकॉज जो AB एंड AC है वो या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल लाइन है, राइट। मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल सकते हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप इजीली, राइट, यूजिंग द नंबर लाइन ओनली आपने उसको आंसर बता दिया, है नहीं। बट यही चीज मैं बोलूं बेटा कि अगर आप BC को ज्वाइन करो और उसका डिस्टेंस मुझे बताओ, क्या ज्वाइन करने के लिए बोला बेटा मैंने BC, तो क्या आप विथ रिस्पेक्ट टू x या y आंसर ला सकते हो, नहीं, राइट, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन, वैसे तो है BC स्ट्रेट लाइन, बट पैरेलल टू x या पैरेलल टू y एक्सिस नहीं है, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं।
तो कैसे करेंगे? मुझे चलो बीसी इसमें फाइंड आउट करना है, तो बीसी का डिस्टेंस क्या होगा, बताओ आंसर क्या होगा, राइट? बहुत सारे दिमाग में ये चल रहा होगा, सर स्केल से मेजर कर लेते हैं ना, उसमें क्या है? सही बात है, स्केल से मेजर करके भी बता सकते हो, बट बेटा हमें जिस वे से सॉल्यूशन लाना है उसमें फॉर्मूला अप्लाई तो करना होगा, है ना? दूसरी चीज, अगर बड़ा होगा तो पूरी स्केल से मेजर करने जाओ तो दिया पूरे पेपर में, है ना? तो कैसा कर सकते हैं बीसी? अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पे चीज है, राइट? आप जो देख रहे हो बेटा ए बी एंड ए सी, मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है कि नहीं? जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है वो दोनों एक दूसरे से कैसे होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है ना? तो सिमिलरली यहां पर भी ये भी कितना होगा? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है फंडा? अब मुझे बताओ बीसी कितना होगा? तब इमीडिएटली बताओ बाय पाइथागोरस, याद आया? तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, राइट? राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ऐसा कुछ है तो आप ला सकते हो ना बेटा इजीली। क्या पता है ना, दोनों जो साइड होती है उससे स्क्वायर का एडिशन, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? बी सी स्क्वायर, है कि नहीं? अब है ना सब तो समझ में? हाँ, अगर ए बी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है दैट इज 3 यूनिट एंड ए सी की वैल्यू है कितनी यूनिट बेटा? 4 यूनिट, है ना? इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो। सो व्हाट इज दैट बेटा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। तो ए बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ए सी मतलब 4 का स्क्वायर 16। सो इजीली आपको बीसी स्क्वायर कितना मिल जाएगा बेटा? 25। मतलब बीसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5, है कि नहीं? वैसे सेंटीमीटर मीटर जो भी यहाँ पे यूनिट्स है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यूनिट्स, है ना? मतलब बीसी की वैल्यू आपको मिल रही 5 यूनिट्स। कैसे फाइंड आउट किया आपने? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं? किसी तो भी डाउट? ऐसा आप लोअर स्टैंडर्ड में, मतलब 8 में भी 9th स्टैंडर्ड में भी ये चीज आप पढ़ चुके हो, तो आप इजीली इसका आंसर बता पाए पाइथागोरस से। किसी तो भी डाउट? अब मैं आपको ये बोलूं बेटा कि यहाँ पे जो ए बी और ए सी है, राइट, वो तो हमें पैरेलल था इसलिए मिल रहा है। चलो मैं ये बोलूं कि ये वाला ए पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ बी पॉइंट है एंड पॉइंट सी है। कौन से पॉइंट है बेटा? पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, राइट? एंड विदाउट यूजिंग ए, मतलब ए पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, मुझे डायरेक्ट इसका आंसर बताओ कितना होगा, राइट? मैं क्या बोल रहा हूं बताओ? आपके पास बी पॉइंट है और आपके पास पॉइंट सी है, राइट? विदाउट यूजिंग ए, मतलब हमारे पास अभी तो ए पॉइंट है नहीं, तो पाइथागोरस कैसे होगा, राइट? और मुझे बीसी का डिस्टेंस बताओ। सोचो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, राइट? अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो बी पॉइंट है वो कौन से पॉइंट पे है बेटा? जो बी है कोऑर्डिनेट, वो आप ध्यान से देखो कौन सा बेटा? 4,1, है कि नहीं? और जो हमारे पास सी पॉइंट है वो कौन सा है? 1,5, राइट? वैसे देखा जाए बेटा तो यहां से अगर मुझे बीसी का डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए विदाउट पाइथागोरस, राइट, तो मुझे ऐसा कुछ रिलेशन चाहिए इन दोनों पॉइंट के बीच में, राइट, जिसका यूज करते मैं आंसर लेते आओ, है कि नहीं? तो यार ध्यान से देखो बेटा, यहां पे 4 है, यहां पे 1 है। 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। 1 माइनस 5 कितना होता है? -4। मतलब 3 और 4 में जो हमारे पास थे बेटा यूनिट, वो रिलेशन वापस आ गए, है कि नहीं? मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला ऑलरेडी है जिसका यूज करते हम आंसर ला सकते हैं, है कि नहीं? और उसी फॉर्मूला को बोला जाता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोला जाता है बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब आपके पास 2 पॉइंट होंगे, राइट, उसका आप डायरेक्टली यूज करते आंसर ला सकते हो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है? बट हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला कहां से आया, कैसे डिराइव हुआ, राइट, वो पहले जानना जरूरी है। तो चलो हम पहले वो डिराइव करते हैं, है ना? चलो, जैसा मैं यहाँ पे पॉइंट लिखे थे वो मैं हटा रहा हूं सिर्फ, ठीक है? चलो यहां पे सपोज मैं जो पॉइंट ले रहा हूं बेटा बी पॉइंट, ठीक है, उसको मैं ले रहा हूं, ठीक है, x1, y1। क्या पॉइंट ले रहा हूं बेटा? x1, y1। मतलब हमें पता नहीं है, ठीक है, हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, है ना? यहां पे जो पॉइंट है उसको मैं ले रहा हूं बेटा x2, y2। क्लियर फंडा? ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, राइट, जो बी पॉइंट है बेटा वो यहां पे है,
है ना। ये मतलब नीचे वाला भूल जाना, मतलब नहीं पता है कुछ भी। चलो ना इरेज कर देता हूं, है ना, ये सब इरेज कर देते हैं, मतलब कोई झमेला ही ना रहे। ओके ठीक है, चलो इस पॉइंट को भी भूल जाते हैं, है ना। डन। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, राइट। आप यहां पे जो बी पॉइंट है वो कौन सा है, x1 थोमा y1 है। अब हमें पता है जो बी पॉइंट जैसे हमने यहां पे किया था बेटा पॉइंट के हिसाब से, तो यहां पे क्या था 1 2 3 4 4 था ना, तो 4 के हिसाब से था। मतलब अब ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो यहां से ये जो डिस्टेंस है यहां तक था, ये वाला पॉइंट कितना होगा x1 होगा बेटा, है ना। वैसे ये पॉइंट जो है x2 कोऑर्डिनेट ये वाला है 1 था ना बेटा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा h2 होगा, दिख रहा है। वैसे ही बेटा यहां पे देखो तो ये वाला पॉइंट है वो y1 है, y कोऑर्डिनेट में, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से इतना, ये डिस्टेंस कितना होगा y1 होगा बेटा। वैसे ही यहां से ये पूरा डिस्टेंस ये वाले पॉइंट तक मतलब कितना होगा y2 होगा। यहां तो किसी को डाउट बेटा, सो इजी, राइट। अगर आपको ये नहीं पता है बेटा डिस्टेंस, तो और एक बार बता दूं बेटा आपको, हमें यहां पे अभी क्या लिया था बेटा हमने 1 2 3 4, 1 मतलब ये डिस्टेंस 1 यूनिट हुआ बेटा, 2 मतलब 2 यूनिट, 3 मतलब 3 यूनिट, 4 मतलब 4 यूनिट। वैसे मैंने पॉइंट यहां पे कौन सा लिया, बी पॉइंट x1, राइट। मतलब ये जो पॉइंट है वो x1 है बेटा, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हुआ x1, राइट। वैसे ही जो y1 है मैंने यहां पे लिया हुआ है, इसी लाइन पे है ना बेटा, ये रहा y1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा y1। वैसे ही सी पॉइंट की बात करूं बेटा तो सब नीचे ले लो, राइट, यहां पे और ये वाला यहां पे, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हमने लिया है y2, देखो है ना y2 कोऑर्डिनेट, और यहां से डिस्टेंस x2। समझ में आया, फंडा क्लियर, किसी को भी डाउट, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2, अब मुझे AB चाहिए बेटा, तो उसमें हमने क्या किया था, यहां पे 4 थे 1 2 3 4, 4 में से 1 माइनस कर दिया था, मतलब 3 देर थे बेटा 1 2 3, याद है ना। तो इसमें भी पूरा कितना हमारे पास x1 है और ये कितना है x2, तो आप माइनस करो तो आपको AB डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज x1 माइनस x2। क्लियर, सो इजी बेटा। वैसे अगर मुझे AC चाहिए, हमने वहां पर भी कैसा दिया था बेटा 1 2 3 4 5, मतलब 5 में से 1 माइनस मतलब 4 यूनिट आया था, है ना। तो यहां पर भी बेटा पूरा डिस्टेंस कितना है y2 और ये कितना है y1, तो आपके पास AC कितना आ जाएगा बेटा, राइट, पूरे में से, राइट, पूरा कितना है y2 माइनस y1। फंडा क्लियर, किसी को भी डाउट, गुड। तो अब ध्यान से देखो AB एंड AC की वैल्यू मिल गई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, BC की वैल्यू चाहिए, है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू यहां पे पुट तो कर ही सकता हूं मैं, है कि नहीं। तो चलो पुट करो, AB की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें, ये रहा AB x1 माइनस x2 स्क्वायर एज इट इज, प्लस AC की वैल्यू क्या मिली, ये रहा AC बेटा, पूरा कितना था y2, ये छोटा वाला y1, मतलब क्या होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब BC हमें जो चाहिए था डायरेक्ट यूजिंग कोऑर्डिनेट, है कि नहीं। तो ये हो गया फॉर्मूला डिराइव बेटा, BC मतलब डिस्टेंस जो हमें चाहिए, अगर मैं स्क्वायर को इस तरफ ले जाऊं तो वो रूट बन जाएगा, तो रूट में आ गया बेटा दैट इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक चीज बेटा, राइट, अगर आप ध्यान से देखो बेटा ये क्या है होल स्क्वायर, मतलब अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो भी कितना होता है 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी करूं तो भी कितना होता है 9, राइट। मतलब दोनों केस में आपका आंसर सेम ही रहेगा, है कि नहीं। मतलब यहां पे मैंने x1 माइनस x2 लिखा है, या फिर उसकी जगह मैं ऐसा लिखूं बेटा x2 माइनस x1, और यहां पे एज इट इज y2 माइनस y1, तो क्या आंसर में कुछ चेंजेस आएगा नहीं। तो आप ऐसे लिखो, या फिर x1 वाले दोनों y1 आगे लिखो, मतलब बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी दिया होता है दैट इज x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। समझ में आया, मतलब ये वाला फॉर्मूला लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सारा सही ही है।
कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है इसीलिए, राइट। परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, बट उसके बाद जो आएगा सेक्शन फॉर्मूला उसमें ये नहीं चलेगा, बिकॉज उसमें स्क्वायर आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आप कैसे भी इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, हमें तो उसका स्क्वायर ही करना है कि नहीं, तो हमें तो टेंशन रहेगा नहीं। इजीली फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ समझ में आ रहा है बेटा सब? तो ठीक है, तो ये वाला पूरी चीज अच्छी तरह लिख डालो। और अभी हम इससे बेस पे, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे किस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं और आ सकते हैं, या टेक्स्ट बुक में गिवन है या और कहीं पर भी, वो सारे हम ट्राई करेंगे, ठीक है। जल्दी से इतना लिख लो, डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लो, चलो जल्दी। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सब तो याद हो गया है ना। तो ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, और नीचे रहे ये 3 क्वेश्चन। मतलब देखो ये पॉइंट आपको दिया हुआ बेटा, x1, y1, h2, y2 ऐसे लेना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो और मुझे आंसर लाते बताओ, तीनों थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो जल्दी से ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में तीनों का 1 बाय 1 डालना मत भूलना, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चंस। ओके, लेट्स चेक इट आउट। कितने बच्चों का ये आंसर सही हुआ है, राइट। पहले वन की बात करें बेटा, इतना इजी है, x1, राइट, y1, h2, y2, आप थर्ड करोगे 4 - 2 स्क्वायर, कितना इजी। इसका आंसर आ रहा है बेटा 2√2। देखते हैं कितने बच्चों का सही है। वैसे आप इसमें पुट करोगे बेटा तो ये -1 +5, राइट, 7 - 3, ये भी 4, मतलब 4√2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये यहां पे मैंने वेरिएबल दिया है बेटा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है बेटा। आप तो जैसा यहाँ पे आप ये 2 क्वेश्चन किया बेटा, वैसे ये वाला आपको करना है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे, राइट, ये वाला आपको मैं सोल्व करके बताता हूं। इसको आपको लेना है x1, y1, है ना, ये है हमारा h2, y2। तो सिर्फ वैल्यू पुट करने में आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है। h2 - h1, तो h2 की वैल्यू क्या है बेटा, -a, और h1 की वैल्यू -a। आप चाहो तो h1 - h2 भी ले सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा बेटा। प्लस y2 की वैल्यू क्या है, -b, और y1 की वैल्यू भी क्या है, -b का स्क्वायर, है कि नहीं। सो व्हाट इज दैट बेटा, यहाँ पे -a मतलब -2a का स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर बेटा। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, मतलब 4b स्क्वायर, है कि नहीं। 4 कॉमन बेटा, तो बाहर आ जाएगा 2 बन जाएगा, और अंडर में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन, सो इजी। आई होप सो सारे स्टूडेंट्स के तीनों सही होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो आप ध्यान से बेटा, हमने 2 पॉइंट लिए थे, से मैं इस नाम दे दूं बेटा पॉइंट ए, और इस पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है उसको नाम दे दिया पॉइंट बी, ठीक है। तो हमें जो डिस्टेंस मिला वो ए बी का डिस्टेंस मिला, है कि नहीं, ठीक है। तो यदि 2 ही पॉइंट थे तो एक ही डिस्टेंस मिला, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी यहां पे ले रहा हूं, राइट, उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें डिस्टेंस मिल रहा है, दैट इज ए बी, ठीक है। बट मैं ये बोलूं बेटा, जब ये तीसरा पॉइंट भी है सी, ठीक है, तो अब मुझे कितने डिस्टेंस मिल सकते हैं, राइट। अगर ये 2 पॉइंट का यूज करूं तो ए बी मिल सकता है, ए एंड सी पॉइंट का यूज करूं तो मुझे ए सी मिल सकता है। सिमिलरली बेटा बी एंड सी पॉइंट का यूज करूं तो मुझे बी सी मिल सकता है। इन शॉर्ट, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट है बेटा, 2 पॉइंट, तो हमें एक ही डिस्टेंस मिल सकता है, 1 डिस्टेंस, ठीक है। बट अगर हमारे पास 3 पॉइंट है तो मुझे कितने डिस्टेंस मिल सकते हैं, ए बी बी सी, ऐसे 3 डिस्टेंस मिल सकते हैं। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आने दो। 3 पॉइंट से हमें कितने डिस्टेंस मिल सकते हैं, 3 डिस्टेंस मिल सकते हैं, मतलब ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है। अब चीज ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये जो तीनों डिस्टेंस हमें मिल रहे हैं, ए बी बी सी एंड ए सी, अगर 3 डिस्टेंस जो मिल रहे हैं उसमें से किसी 2 का एडिशन अगर तीसरे जितना होता है, आई रिपीट इट बेटा, ये जो हमें 3 डिस्टेंस मिल रहे हैं, मतलब ए बी बी सी एंड ए सी, ये जो 3 डिस्टेंस मिल रहे हैं, अगर कोई भी 2 डिस्टेंस का एडिशन अगर तीसरे जितना होता है, मतलब टेक एग्जांपल से ए बी प्लस बी सी हमें मिला ए सी जितना, क्या मिला बेटा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी मिला, मतलब से सपोज ए बी की वैल्यू हमें 3 मिली,
बीसी की वैल्यू 4 मिली और एसी की वैल्यू 7 मिली। समझ में आ रही बात? एबी की वैल्यू 3 मिली, बीसी की वैल्यू 4, एसी की वैल्यू 7, मतलब इन दोनों का अगर एडिशन करते डिस्टेंस था तो एसी मिल रहा है। जब ऐसी कंडीशन आए बेटा तो जो तीनों पॉइंट है ए बी एंड सी वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। कैसे होंगे बेटा? स्ट्रेट लाइन में, मतलब वो तीनों तो बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। क्या बोला जाता है बेटा? कोलिनियर पॉइंट, राइट। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए बेटा तो कोई भी दो डिस्टेंस का एडिशन तीसरे जितना हो जाए, राइट, आइदर AB प्लस BC AC या AB प्लस AC BC हो जाए या तो BC प्लस AC AB हो जाए, व्हाटएवर, तो भी तीन में से दो का एडिशन हम करेंगे और तीसरे जितना आ रहा है। अब आप सोचो सर 1 बाय 1 तीनों थोड़ी चेक करने जाना होता है। नहीं यार, ये जो तीन में से जो बड़ा है हमें पता है वो, राइट, उसको साइड में रख दो। जो दो छोटे हैं उनका एडिशन करके चेक कर लो। ठीक है, अगर बड़े तो आप किसी भी साथ एडिशन करोगे तो उससे जितना तो डेफिनेटली नहीं आएगा। भी तो ये डिस्टेंस है, पॉजिटिव ही होती तीनों वैल्यू, नेगेटिव तो एक भी नहीं होने वाली। समझ में आया? मतलब से यहाँ पे मुझे 3 मिला, ये 4 मिला और ये 7 मिला, तो 7 तो मैं साइड में रख दूंगा, मुझे पता है बड़ा है, तो इन दोनों का एडिशन करूंगा, है कि नहीं? या फिर अगर रूट में भी आता है तो भी हमें पता है बेटा तो रूट 25 है, रूट 49, तो उसको हम निकाल भी सकते हैं। अगर पॉइंट वाला भी आता है तो भी हमें पता है इधर 3 रूट है बेटा, है रूट 10 है, रूट 20 एंड रूट 30, तो रूट 30 बड़ा ही है, उसको साइड में रख दो, इन दोनों का एडिशन करो। हाँ, और ऐसा एडिशन मत करना सर 10 प्लस 20 30 सर कोलिनियर है। अबे यार ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रूट है। 9th में याद है ना, मैं समझाता थक गया था, रूट का डायरेक्ट एडिशन मत करना प्लीज, है ना। चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। पहले हम कोलिनियर रिलेटेड करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर सपोज है कोई भी जो दो है उसका एडिशन तीसरे जितना नहीं हो रहा है तो क्या होगा, बताता हूं एक ब्रेक के बाद। मतलब एक क्वेश्चन करो कोलिनियर, उसके बाद बताता हूं, ठीक है। अभी देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, ट्राई करो उस क्वेश्चन को। ओके, तो ये जो तीनों पॉइंट आपको दिए हुए बेटा, आप स्क्रीन पे आपने देख लिया 1,5 2,3 एंड -2, -11, है ना। चलो मैं उसको ले रहा हूं A B and C। क्या पॉइंट ले रहा हूं बेटा? A B and C। हमें क्या चेक करना है कि वो कोलिनियर है या तो नहीं। मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या करना है, पहले तीनों जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। कितना डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो बेटा? A and B से AB, B and C से BC एंड A and C से AC, ठीक है। 1 बाय 1 तीन आएंगे, तो चलो मैं पहले AB के लिए ले रहा हूं बेटा, इन दोनों के लिए। तो जो आपको AB के लिए बेटा, ठीक है, इसको ले रहा हूं मैं x1 y1, इसको ले रहा हूं x2 y2। तो अगर आप जैसे वैल्यू पुट करते हो बेटा, x2 मतलब 2 -1 का स्क्वायर बेटा प्लस 3 - 5, डन। एनी डाउट? ओके, 2 - 1 1 का स्क्वायर कितना होता बेटा? 1 प्लस 3 - 5 -2 -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? +4। प्लीज -4 मत लिखना। सो 1 + 4 कितना होता है बेटा? √5। ये हुआ AB का आंसर, ठीक है। वैसे ही BC का यूज करते हैं, BC फाइंड आउट करो। सो व्हाट यू गेट बेटा? BC, राइट। अब इसको मैं ले रहा हूं x1 y1 x2 y2, ठीक है। या आप चाहो तो बेटा इसको x2 y2 ले लो जो एज इट इज इसमें लिया था, और इसको x1 y1 ले लो। जब भी हम दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तब आप अपने हिसाब से x1 y1 एंड x2 y2 ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। ओके, तो सपोज हम चलो इसको लेते हैं, तो -2 -2 का स्क्वायर बेटा है कि नहीं, x2 -x1 एंड सिमिलरली बेटा प्लस y2 - y1 मतलब -11 -3 का स्क्वायर। सो व्हाट्स योर आंसर बेटा? -2 मतलब -4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 16 प्लस -11 -3 कितना होता है? -14 एंड -14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। सही है, क्या बात है ना। तो 196 प्लस 16 कितना होगा बेटा? दैट इज 212 बेटा। क्या इससे कोई फैक्टर निकल सकते हैं? राइट, जब भी रूट में आया बेटा तो उधर उससे फैक्टर निकल सकते हैं, मतलब रूट अगर बाहर आ सकता है रूट में से कुछ भी, तो उसको निकालना जरूरी है, तो आपको कंपैरिजन करने में इजी रहेगा, ठीक है। अगर आप 2 1 2 का अगर फैक्टर निकालते हो बेटा
2 1 2, तो पहले 2 से होगा तो कितना होगा 106, हाँ हो रहा है। 2 से कितना हो रहा है बेटा 53, 53 क्या है प्राइम नंबर, इससे आगे सोल्व होगा नहीं, मतलब एक पेयर बन रही है, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा 2√53। समझ में आया? अब तीसरा निकालो AC बेटा, ठीक है। अगर AC के हिसाब से मैं देखूं फॉर्मूला में बेटा, अब इसको मैं h2 ले रहा हूं -2 -1 तो h1, ठीक है। सिमिलरली बेटा -11 -5 डन। समझ में आ रहा है फंडा? सो इजी बेटा। -2 -1 कितना होगा बेटा -3 का स्क्वायर मतलब 9। सिमिलरली -11 -5 कितना होता है -16, राइट। तो उसका स्क्वायर, तो हम कोई भी नेगेटिव नंबर हो, मैंने क्या बोला, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और 16 का स्क्वायर बेटा 256 है कि नहीं, तो 256 प्लस 9 कितना आंसर है बेटा आपका 265। क्लियर फंडा? किसी को भी डाउट? ओके। अब 265 देखो तो किसी से डिवाइड हो सकता है, मतलब कुछ बाहर निकल सकता है, वैसा देखा जाए बेटा तो 5 से चलो हो रहा है, उससे अलावा तो कुछ चलो चेक कर लेते हैं। 265 तो 5 5 जा 25 1 5 मतलब 5 3 जा मतलब 5 and 53 दो ही फैक्टर मिले, मतलब इसमें से कुछ भी बाहर आएगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा, है कि नहीं। चलो अब क्या किया करना है बेटा कि कोई भी दो डिस्टेंस का एडिशन क्या तीसरे जितना हो रहा है, लेट्स चेक इट आउट, राइट। अब बड़ा कौन सा बेटा 265 2 1 2 and 5 तीनों रूट में ही, तो 265 ऑब्वियसली ये वाला रूट बड़ा है कंपेयर टू ये दोनों में, राइट। तो इन दोनों का चलो एडिशन करते हैं, कुछ हो रहा है एडिशन, राइट। यहां पे दिया बेटा √5, यहां पे √212, उस समय फैक्टर भी निकाले 2√53, राइट। √5 फिर भी नहीं हो रहा है कि नहीं, मतलब परफेक्टली एडिशन नहीं हो रहा है, मतलब ये स्टेप परफेक्टली इक्वल नहीं होगा, है कि नहीं। मतलब राइट AB प्लस BC जो दो छोटे हैं बेटा AB एंड BC, उनका एडिशन AC के जितना नहीं है, मतलब ये जो ABC पॉइंट है वो कॉलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन पे नहीं आ रहे। तो जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था बेटा, अगर 3 पॉइंट है वो कॉलिनियर नहीं है, मतलब कोई भी दो का एडिशन तीसरे जितना नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, राइट। तो बेटा आपने ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो लोअर स्टैंडर्ड में, अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है और आप उसको ज्वाइन करते हो, सो व्हाट इज दैट बेटा ट्राइंगल। क्या मिलता है बेटा ट्राइंगल। अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है और आप उसको ज्वाइन करते हो तो वो जो फॉर्मेशन होगा दैट इज ट्राइंगल। क्या होगा बेटा ट्राइंगल। समझ में आ गया? ओके। तो अब और एक चीज बेटा इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, क्या, अगर चलो वो मान लिया मैंने बेटा वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, मतलब ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो क्वेश्चन में आप तो ऐसा भी आ सकता है कि चलो ये जो 3 पॉइंट है उससे कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, या एंगल के हिसाब से भी बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कौन सा आ रहा है वो कैसे पता चलेगा, राइट। तो वो भी बहुत इजी है, मैं पूरा यहां पे लिख पा रहा हूं, ठीक है। बट उससे पहले ये वाला चीज आप लिख डालो बेटा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरा ट्राइंगल के जितने भी अलग अलग क्राइटेरिया है वो मैं लिख पा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से लिख डालो पहले तो। ओके। तो ट्राइंगल हमें मिल रहा है, 3 पॉइंट है वो कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल मिल रहा है, मतलब A पॉइंट है, B पॉइंट है, C, राइट। उससे हमें 3 डिस्टेंस मिले, दैट इज AB BC एंड AC, ठीक है। अगर तीनों डिस्टेंस एक दूसरे से इक्वल है, मतलब पहली कंडीशन बेटा दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, राइट। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कौन सा हुआ बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, है कि नहीं। बट आउट ऑफ 3 अगर कोई भी दो इक्वल है, मतलब से AB इक्वल टू BC है और BC इक्वल टू AC है, या फिर और AB इक्वल टू AC, मतलब ये तीनों में से कोई भी दो साइड का डिस्टेंस अगर इक्वल आता है, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल, पता है ना। हाँ, अगर से तीनों में से एक भी साइड इक्वल नहीं है बेटा, मतलब AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, तो क्या होगा, राइट। हर एक बंदा बोल रहा है स्केलेन ट्राइंगल, राइट। वो सही है बेटा स्केलेन ट्राइंगल, बट कंडीशन ये भी हो सकती है
तो चलो तीनों साइड इक्वल नहीं है, बट किसी दो का स्क्वायर का एडिशन, मतलब चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एबी की वैल्यू 3 है, बीसी की वैल्यू 4 है और एसी की वैल्यू 5 है, तीनों इक्वल नहीं है, नहीं है ना, हाँ तीनों इक्वल नहीं है, बट ये कौन सा ट्राइंगल अगर मैं पूछूं तो स्पेसिफिकली आप कर सकते हो, डेफिनेटली राइट, बिकॉज इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16 इक्वल टू 25 हो रहा है, 5 का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, AC स्क्वायर हो रहा है। दोस्तों कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे हम बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, है कि नहीं, समझ में आया फंडा, तो इसी को भी डाउट होते तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, गुड। तो चलो जल्दी से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, राइट, आपको वो चेक करते बताना है कि वो कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राई करो दैट क्वेश्चन को। ओके तो ये था क्वेश्चन, राइट, 3 पॉइंट दिए हैं ए बी एंड सी, और आपको चेक करना था कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। आई होप सो सबने ट्राई कर लिया होगा और आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूं बेटा, पूरा वही था वही कितनी बार सॉल्व करो, है नहीं, तो दो साइड अगर इक्वल आ रही है तो वो डेफिनेटली क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसमें आ रहा है मतलब यस, इसका आंसर दिया था बेटा, यस इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज़ दो साइड इक्वल हो रही है कि नहीं। अब मैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहा हूं बेटा, हमने अभी पढ़ा पहले 2 पॉइंट फिर 3 पॉइंट, अगर 4 पॉइंट दिए हैं मतलब राइट, और एक पॉइंट भी दिया हुआ है, से डी दिया हुआ है 3,2, तीन पॉइंट दिए हुए बेटा, 4 पॉइंट दिए हुए ए बी सी एंड डी, तो मुझे कितने डिस्टेंस मिल सकते हैं, अलग अलग पॉइंट लेते हैं, जल्दी से बताओ तो कितने होंगे, 3 4 5, राइट, कितने होंगे, राइट, वैसे हर के दिमाग में ये बात है सर ए बी बी सी सी डी डी है, 4 ही होगा ना, ए बी बी सी सी डी एंड डी है इन दोनों का, राइट, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, हो गए 4 होते क्या। अगर आप देखो बेटा क्वाड्रिलेटरल कुछ भी होता है, राइट, जिससे 4 पॉइंट होते हैं ए बी सी डी, तो ये 4 पॉइंट के हिसाब से 4 साइड और 2 डायगोनल भी होते हैं ना, मतलब टोटल कितनी साइड होती है बेटा 6, आपको ए सी भी मिलेगा, राइट, एंड बी डी भी मिल सकता है ना, मतलब टोटल कितनी साइड्स मिलेगी बेटा, कितना डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने होंगे, 6, टोटल 6 होते हैं, ठीक है। अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, तो आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे ए बी सी एंड डी, और आपको चेक करना है कि वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, राइट, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने ऑलरेडी बेटा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, लोअर स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पता है ना सब कुछ, पैरेललोग्राम, तो आपको कैसे पता चलेगा, राइट, कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, मतलब सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, राइट, जो आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, आई होप सो, मुझे पता ही है, राइट, कि सब तो याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, चलो लिखवा देता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है, जो चारों साइड हमें दी हुई बेटा, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह लिखवा रहा हूं बेटा, तो प्लीज हाँ इसको अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना, क्या कर लेना बेटा, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आपने जो 6 साइड फाइंड आउट की बेटा, उसमें से 4 जो साइड है एंड 2 क्या है बेटा, डायगोनल, है ना, टोटल 6 आपको डिस्टेंस मिले, तो 1 बाय 1 हम सारे देखते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल में, राइट, अगर वो पैरेललोग्राम हो सकता है, राइट, कि रेक्टेंगल, रोम्बस एंड लास्ट वन स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है बेटा, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल एंड पैरेलल, रेक्टेंगल में भी वही होता है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब पहली जो कंडीशन है दोनों के लिए सेम है, मतलब क्या होगा बेटा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों में वही होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं बेटा, और रोम्बस एंड स्क्वायर में क्या होता है बेटा, ऑल 4 साइड आर इक्वल,
ठीक है, मतलब अगर जो भी हमें चार साइड मिल रही है बेटा, ए बी बी सी सी डी एंड डी एम, चार जो हमें साइड मिलती है ए बी बी सी सी डी एंड डी एम, और ये दो डायगोनल दैट इज ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो अगर जो चार साइड मिल रही है, अगर वो चारों साइड इक्वल है तो या तो वो रोम्बस हो सकता है या तो वो स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। बट अगर सिर्फ ऑपोजिट साइड, राइट, मतलब ए बी सी डी तो इक्वल हो रहा है, बी सी डी तो इक्वल हो रहा है लाइकवाइज, राइट, तो क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल। अगर चारों में से एक भी साइड इक्वल नहीं हो रही, किसी से भी नहीं, तो ये चारों में से एक भी नहीं होता, इट्स जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डायगोनल की ओर बेटा, राइट। हाँ, और एक चीज हमें जैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा है, पैरेललोग्राम है या तो रेक्टेंगल है, बिकॉज़ दोनों में प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो सेम है, दैट ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, इसलिए हमें देखना क्या बेटा, डायगोनल, राइट। अगर दोनों डायगोनल इक्वल आते हैं, राइट, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, अगर दोनों डायगोनल इक्वल आते हैं बेटा तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, राइट। दो कंडीशन होनी चाहिए बेटा, ऑपोजिट साइड पहले इक्वल एंड डायगोनल भी इक्वल, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। बट डायगोनल इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम, राइट। तो इन दोनों के बीच का बेटा कंफ्यूजन दूर हो गया। मतलब जैसे आपने साइड फाइंड आउट की, चारों के चारों साइड बेटा, उसमें से ऑपोजिट साइड आपको इक्वल मिली, राइट, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल। तो उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, डायगोनल देखने हैं एसी एंड बीडी, दोनों डायगोनल। अगर वो दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। बट अगर वो इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। डन। अब बात करते हैं इन दोनों की, मतलब से चारों साइड इक्वल आई है, चारों साइड इक्वल है तो क्या होगा, रोम्बस या स्क्वायर, तो उसमें भी सेम बेटा थिंग्स। अगर डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो वो क्या आएगा बेटा, रोम्बस। बट चारों साइड इक्वल है एंड डायगोनल भी इक्वल है बेटा, तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, याद हो जाएगा सबको, सो इजी, राइट। तो आपको अगर 4 पॉइंट दिए तो आपको टोटल 6 साइड, मतलब 6 डिस्टेंस फाइंड आउट करने होंगे। बिकॉज अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता बेटा, वो 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, मतलब लेंथ ही तो होगा ही, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से सारा फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, है कि नहीं। तो जल्दी से लिख लो, और अभी आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन भी आएगा, वो ट्राई करो। हो गए तीनों, राइट, 3 दिए थे मैंने, राइट। 4 पॉइंट बेटा तो लेना था ए बी सी डी, और 1 बाय 1 तीनों आपको फाइंड आउट करना। अगर अभी भी आपने नहीं किया हुआ बेटा तो पहले वीडियो तो पॉज करना, तीनों ट्राई करो, एंड उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर डालने के बाद ही सॉल्यूशन को देखना है कि नहीं। ट्राई करो जल्दी, वीडियो को पॉज करो। चलो हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब तीनों एडजस्ट सही है, आपको तो मैंने तीनों बोला करने वाले, बट मैं तो भी अब करने वाला हूं, ठीक है। चलो अगर मैं फर्स्ट वन ले रहा हूं, नहीं वो तो बहुत इजी लग रहा है ना, वैल्यू सिर्फ माइनस प्लस, चलो माइनस प्लस वाला वही ले लेता हूं। चलो बस फर्स्ट वन ले रहा हूं बेटा, तो ए की वैल्यू पहला ले लो बेटा -1, -2, ठीक है। बी की वैल्यू मैं ले रहा हूं बेटा 1, 0, सी पॉइंट ले रहा हूं -1, 2, एंड पॉइंट डी ले रहा हूं -3, 0। तो हमें 1 बाय 1 सारे डिस्टेंस फाइंड आउट करने है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं फाइंड आउट करता हूं ए बी बेटा, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है h2 - h1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अगर आपको नहीं पता चल रहा है ऐसे लिख देते हो, ठीक है। 1 माइनस माइनस प्लस 1, सिमिलरली बेटा 0 माइनस माइनस प्लस 2, मतलब ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर भी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, √8, ठीक है। चलो सिमिलरली अब BC फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो यहां पर भी -1 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0, राइट, मतलब 2 का स्क्वायर, ये भी वही है √8, मतलब बाजू बाजू AB और BC सेम आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, BC के बाद CD करते हैं, CD -3 माइनस प्लस 1 है कि नहीं बेटा, एंड 0 - 2, मतलब ये भी आया -2 का स्क्वायर, ये भी -2, 4 + 4 ये भी आ गया √8, मतलब पता चल रहा है तीन साइड सेम, मतलब फोर्थ वन सेम ही होगी, बट फिर भी हमें चेक करना
जरूरी है। AD बेटा सेम -3 माइनस माइनस +1 एंड 0 माइनस माइनस +2 है नहीं बेटा, मतलब ये भी आंसर है √8। मतलब चारों साइड AB BC CD एंड D ये चारों इक्वल आ गए बेटा। इट मींस या तो वो रोम्बस होगा या तो वो स्क्वायर होगा। अभी भी हमारे पास दो चॉइस है, या तो वो रोम्बस होगा या तो वो स्क्वायर। अब इससे पता चलेगा डायगोनल से, है कि नहीं बेटा। तो हमें दोनों डायगोनल फाइंड आउट करने होंगे। मतलब सबसे पहला AC, ठीक है। अगर हम AC डायगोनल की मैं बात करूं बेटा तो -1 माइनस माइनस +1 प्लस सिमिलरली बेटा 2 माइनस माइनस +2 मतलब -1 +1 0 का स्क्वायर 0 बेटा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 का रूट मतलब वही था वही डायरेक्ट में आंसर लिख सकता हूं बेटा 4। मतलब AC डायगोनल कितना आया 4। चलो चेक इट आउट BD कितना आता है राइट। BD -3 -1 इसको H1 H2 लिया H1 Y1 लिया बेटा, इसको H2 Y2 ठीक है। एंड 0 -0 वो तो 0 ही होता है बेटा राइट। तो -4 का स्क्वायर वो भी 16 का रूट 4 आ गया बेटा। मतलब AC एंड BD दोनों कैसे आ गए बेटा, सेम आ गए, है कि नहीं। एंड चारों साइड भी इक्वल आ गई राइट। तो अभी आप तो मैंने प्रॉपर्टी लिखा है बेटा, इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड देयर डायगोनल आल्सो इक्वल, तो वो क्या होगा बेटा, स्क्वायर। मतलब ये वाला जो है वो क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा, ठीक है। वैसे ये दोनों आप अपने हिसाब से ट्राई, आई होप सो किया होगी, सबने आंसर भी डाला होगा, बट नहीं किया तो और एक बार ट्राई कर लेना बेटा और आंसर प्लीज चेक कर लेना। हाँ और एक बात, ये क्वेश्चन में और कहीं से भी नहीं लाया, आपके टेक्स्ट बुक में 1 बाय 1 सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन ही कर रहे, तो बिंदास होता है वहां से भी आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके तो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चंस एंड ट्राई इट। अब हम थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा जो चेंजेस आते हैं वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आया होगा बेटा, ट्राई दैट क्वेश्चन। देखो बेटा तो क्वेश्चन बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। अब पॉइंट कहां पे बोला है बेटा, एक्स एक्सिस पे बोला है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है बेटा राइट, ये ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, मतलब y की वैल्यू क्या होती है 0 और x डोंट नो बिकॉज़ एक्स एक्सिस पे कहां पर है वही तो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब वो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा बेटा, x, 0, मतलब y की वैल्यू क्या होगी 0। और वो जो पॉइंट है राइट से उसको मैं a ले रहा हूं, वो पॉइंट दूसरे जो दो पॉइंट है बेटा 2, -5 एंड -2, 9 दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। क्या है बेटा, इक्वी डिस्टेंस। मतलब चलो यहां से इसका डिस्टेंस पॉइंट B का, मतलब AB इज इक्वल टू क्या है बेटा, AC। इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है राइट। और सब डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करते हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ x। सो इजी बेटा। हाँ और एक ट्रिक यहां पे बता रहा हूं बेटा आपको। अब हमें यहां पता है डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दोनों तरफ रूट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो रूट लिखना इतना बड़ा, इससे अच्छा दोनों को स्क्वायर कर दो बिकॉज़ इक्वी डिस्टेंस है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सो व्हाट इज दैट बेटा, डायरेक्ट AB² इक्वल टू AC², है कि नहीं। तो आपको एटलीस्ट रूट नहीं करना पड़ेगा, रूट लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर आप रूट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रूट सामने सामने कट कर दो, दैट्स आल्सो ओके। तो AB² मतलब यहां पे, तो इसको मैं H1 Y1 ले रहा हूं, इसको H2 Y2, तो क्या मिलेगा बेटा मुझे x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 मतलब +5 हो जाएगा बेटा। सिमिलरली AC बेटा x मतलब +2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर, डन। सो इजी बेटा राइट। इफ यू ओपन द ब्रैकेट व्हाट इज दैट, x² -4x + 4 है कि नहीं, प्लस 5 का स्क्वायर बेटा 25, here it is also same s² plus 4x plus 4 और यहाँ पे -9 का स्क्वायर 81। प्लीज हाँ माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ओए गलती मत करना, मुझे पता आधे नमूने है -9 का स्क्वायर -81, वैसा मत करना, +81 ही होता है। x² 38 आउट 4 38 आउट, ये 4x और -4x कट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे प्लस की साइन है। ऐसा सर आपने कुछ भी आप मन आ रहे हो वो कट कर रहे हो, हमारे मन में आ रहे हो कट नहीं कर रहे हो।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर की साइन सेम है, इसलिए मैंने कट दिया है, ध्यान देना। राइट, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, माइनस 4x प्लस 25। यहाँ पे क्या बचा, 4x प्लस 81। अब एक तरफ लेते हैं जो बेटा, माइनस 4x उस तरफ चला जाएगा तो, और यहाँ पे 81 इस तरफ आ जाएगा तो 25 माइनस 81 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। माइनस 4x उस तरफ जाएगा, समझ में आया? सो व्हाट इज दैट बेटा, हियर इट इज 8x, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 81 माइनस 25 कितना आ जाएगा बेटा, 56। बट बड़े नंबर की साइन आएगी बेटा, है कि नहीं? 8 से डिवाइड हो रहा, हाँ 8 7 जा 56, है कि नहीं बेटा? तो व्हाट इज दैट, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -7। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। मतलब जो पॉइंट है बेटा -7, 0, राइट, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B एंड C। किसी को भी डाउट तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, श्योर। चलो और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया होगा, ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, जैसा भी आ रहा है। अगर माइनस प्लस की मिस्टेक भी हो रही तो भी ट्राई तो करो, पता तो चले कैसी मिस्टेक हो रही है। देखो बेटा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। क्या बोला बेटा कि P एंड Q पॉइंट दिया हुआ, उसमें से एक नंबर अननोन है, दैट इज y, और उसका डिस्टेंस कितना दे दिया, 10, राइट। आई होप सो सबने आंसर डाल दिया होगा। लेट्स चेक इट आउट, कितने बच्चों का आंसर ये सही है, राइट। तो इमीडिएटली आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है हमें, PQ डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट h2 माइनस h1, मतलब 10 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा, एंड y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बेटा। डिस्टेंस PQ कितना दिया हुआ हमें, 10 यूनिट, तो 10 यहाँ पे डाल दो बेटा। ये रूट इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा बेटा, सो इजी है ना। तो 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे y प्लस 3 का स्क्वायर, है कि नहीं? तो ब्रैकेट ओपन करो, व्हाट इज दैट, यहाँ पे 100 बेटा 64, यहाँ पे बेटा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बेटा, राइट। मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है ना बेटा। तो y स्क्वायर एज इट इज प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 बेटा कितना होता है, 73, और 100 इस तरफ आएगा तो माइनस 100 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म कर लो, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इट्स योर चॉइस। अब इजीली देख सकते हो 27 मतलब 9 3 से, और 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y कॉमन बेटा, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, दैट इज y प्लस 9 इक्वल टू 0। मतलब y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हमें दो वैल्यू y की मिली बेटा, वन इज द माइनस 9 एंड अनदर वन इज द 3। क्या दोनों सही है? यस बेटा दोनों सही है, राइट। जो आपने चैप्टर 4 किया हुआ है, चैप्टर 3 एंड 4, राइट, वहां पे क्या था बेटा, वो एज वाले क्वेश्चन थे, लेंथ एंड ब्रेथ वाले क्वेश्चन थे, तो वहां पे नेगेटिव आंसर पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पे मना बोलते थे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज तभी नेगेटिव नहीं होती है, नहीं होती है ना भाई, हाँ, राइट। बट यहाँ पे क्या बेटा, पॉइंट है, मतलब कोऑर्डिनेट है, उसको मैं ग्राफ में प्लॉट करना है, तो मैं पता है बेटा ग्राफ में चारों जो क्वाड्रेंट है वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, मतलब नेगेटिव आंसर भी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। मतलब ये दोनों आंसर सही है, डन, राइट। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी होगा, वेरी नाइस, राइट, कीप इट अप। और क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, बस लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो और क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, क्या बोला क्वेश्चन में बेटा, Q 0,1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. I hope so सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई कर लिया होगा और आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। लेट्स चेक इट आउट, कितने बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, जो Q पॉइंट है 0,1, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। तो इक्विडिस्टेंस हमने इससे पहले भी दिया बेटा, सेम थिंग आपको अप्लाई करनी है, कोई चेंजेस नहीं है बेटा, राइट। इक्विडिस्टेंस मतलब PQ इज इक्वल टू QR, है कि नहीं। अब क्या यूज करोगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप चाहो तो रूट कर सकते हो, या तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इट्स अप टू यू। अगर सपोज चलो आप रूट करते हो, इस बार मैं रूट ले लेता हूं PQ, तो क्या आएगा बेटा, 5 माइनस 0, है कि नहीं, प्लस -3 -1 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली बेटा x माइनस
0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर है कि नहीं। तो आप अगर रूट भी लिखते हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, या तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लो, बोथ द थिंग्स आर सेम ओनली। ठीक है, सो व्हाट इज दैट बेटा, हियर 5 माइनस 0 राइट, मतलब 25 प्लस -3 -1 मतलब -4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 16 इज इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बेटा, और यहाँ पे प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर दैट इज 25 बेटा, 25 30 डाउट, कितना इजी क्वेश्चन था है कि नहीं बेटा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4, दो वैल्यू है बेटा, जो x स्क्वायर था बेटा, तो x की हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिली। तो एक बार क्या करना है आपको 4 लेना है राइट, मतलब एक बार आपका पॉइंट आएगा बेटा 4,6 और दूसरी बार पॉइंट आएगा -4,6 राइट। x की दो वैल्यू मिलती है बेटा प्लस माइनस 4, उसके बाद आपको क्या करना है QR एंड PR, मतलब QR एंड PR आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। बट राइट अगर बोर्ड के एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा राइट, तो आपको दोनों वैल्यू लेना जरूरी है। याद है चैप्टर 5 एपी में भी मैंने ऐसा बोला था है ना। तो आपको QR के भी दो डिस्टेंस मिले थे बेटा राइट, एक QR +4 के हिसाब से, एक QR -4, वैसे PR की वैल्यू भी दो मिले थी है नहीं बेटा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अब आपके क्वेश्चन, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर Q से जो R है दो डिस्टेंस कैसे पॉसिबल है, बिकॉज अगर आप बेटा ग्राफ में देखो राइट, एक बार +4 हो है ना, एक बार -4 हो, मतलब ये सपोज एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे प्लस एंड -4 के हिसाब से जो भी चेंजेस हो रहा है बेटा राइट, तो आपको दो डिस्टेंस मिल सकते हैं राइट, बिकॉज एक बार पॉइंट क्या है बेटा 4,6 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा राइट, एंड -4,6 मतलब x वैल्यू नेगेटिव है तो वो कहां पे आएगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा है कि नहीं। तो उस हिसाब से आपकी वैल्यू अगर दो है तो डिस्टेंस भी दो आ सकते हैं। ठीक है, उसमें कंफ्यूज होना नहीं है। आई नो इट, आप थक गए होंगे। हाँ, ये वन शॉट हमें नहीं करना है चैप्टर 7 का, बिकॉज पहली बार आप कर रहे हो और मैं मेरी आशा ऐसे कि आप बहुत ही अच्छी तरह इस चैप्टर को कर लो, बिकॉज ये इजी भी है और इस चैप्टर में जो भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो राइट। हर एक बंदा, मतलब वो टॉपर हो या कोई भी लोअर हो, हर एक बंदा बेटा इस चैप्टर में आप इजीली स्कोर कर पाओगे। तो प्लीज इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन तो मिस मत करना, सारे क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। ठीक है, तो आज के लिए बस लास्ट क्वेश्चन बेटा, उसके बाद हम टाइप कर लेंगे है कि नहीं। ट्राई करो और प्लीज सारे बच्चे आंसर डालेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, क्या क्वेश्चन बेटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट आर इक्विडिस्टेंस। मतलब अभी तक हमने क्वेश्चन किया वैसे ही है, बट इस बार हमें क्या करना है, तो वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। मतलब जो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो x और y के फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो इसको नाम दे देते हैं बेटा A, B एंड C। इक्विडिस्टेंस है बेटा, मतलब AB इक्वल टू AC। ठीक है, आप रूट कर सकते हो, मतलब या तो स्क्वायर इन बोथ द साइड कर लो, पता है ना अभी तो सारी चीजें। सो व्हाट इज दैट बेटा, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने दिया था बेटा x माइनस माइनस मतलब +3 का स्क्वायर एंड y -4 का स्क्वायर। डन, सो इजी बेटा। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे देखो इजीली, x स्क्वायर -6x प्लस 9 बेटा, सिमिलरली y स्क्वायर -12y प्लस 36, सामने दिया था बेटा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16। देखो कितनी चीजें कट हो रही बेटा, x स्क्वायर कट इट आउट, y स्क्वायर कट इट आउट, और कुछ बेटा यस 9 कट इट आउट, -6x यहाँ पे प्लस 6x कट नहीं होता बेटा राइट, और कुछ तो कट नहीं हो रहा है। तो बचा क्या, पहले वो लिख डालो -6x -12y प्लस 36, सब तो एक तरफ लेते आ जाओ बेटा। तो -6x प्लस 8y -16 इक्वल टू 0 है कि नहीं, -6 मतलब -12x बेटा। ठीक है, -12y प्लस 8y मतलब कितना होगा -4y बेटा। 36 -16 मतलब कितना होता है +20 इक्वल टू 0। चाहो तो -4 कॉमन निकाल सकते हो बेटा, जैसे मैंने माइनस निकालूंगा 4 3 मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा, माइनस बाहर निकाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +y आ जाएगा है कि नहीं, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा -5 बिकॉज माइनस माइनस +20।
इक्वल टू 0। तो -4 उस तरफ चला गया 0, मतलब आपका आंसर आता है बेटा दैट इज 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। This is your final answer, right? It is a equation, linear equation, right? In the form of x and y. सब तो समझ में आ गया अच्छी तरह बेटा, वेरी नाइस। तो ये था बेटा हमारा पहला कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन कुछ होता है नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? एंड उससे रिलेटेड हमने पूरी एक्सरसाइज 7.1 कर ली यहाँ पे, है कि नहीं? तो प्लीज इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो डेफिनेटली कर लेना, है कि नहीं?